हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा ये टॉपिक है टिलोम कॉन्सेप्ट के लिए। ये जो हमारा टिलोम कॉन्सेप्ट है वो यूजी के अंदर भी आता है और एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर, अगर आप बॉटनी से एमएससी करते हैं तो आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलता है। तो इसके कंटेंट में है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ टिलोम, प्रोसेस ऑफ टिलोम थ्योरी, मेरिट्स ऑफ टिलोम कॉन्सेप्ट, डीमेरिट्स ऑफ टिलोम कॉन्सेप्ट, और लास्ट में अगर आप नया पॉइंट ऐड करना चाहें तो रेफरेंस ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते तो भी चलेगा। इसके अंतर्गत अगर आपको और पॉइंट ऐड करना है, आपको अच्छा लगता है तो आप जनरली आप देखना चाहें तो अलग से और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैंने ये 5 पॉइंट बनाए हैं, काफ़ी है। तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इस थ्योरी को सबसे पहले जिमरमैन ने दिया था 1930 में अपनी बुक में, जिसका नाम है डाई फाइलोजेनी डी आर फ्लेंजन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी वेस्कुलर प्लांट हैं वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक अनसेस्टर टाइप से राइज हुए होंगे, जो कि राइनिया की तरह दिखता होगा। अब राइनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें भी जो उसके एपिकल पार्ट होते हैं वहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और सेम स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बहुत पूरे ब्रांच्ड होते हैं। जो सिंपल लीफलेस एंड डाइकोटोम ओनली ब्रांच्ड होगा, एंड उस स्ट्रक्चर को उन्होंने टिलोम नाम दिया या टिलोम वर्ड से नॉमिनेशन किया। तो अगला पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ टिलोम। टिलोम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट देखते हैं तो स्टेराइल टिलोम, और सेकंड है फर्टाइल टिलोम। तो पहला देखते हैं स्टेराइल टिलोम होता क्या है। स्टेराइल टिलोम को हम वेजिटेटिव टिलोम या फॉलाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे टिलोम हैं जहाँ स्पोरेंजिया नहीं पाए जाते हैं। सेकंड है फर्टाइल टिलोम। फर्टाइल टिलोम में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डार्कनेस टाइप के यहाँ पे राउंड में जो स्ट्रक्चर है आपके टिलोम में वो है स्पोरेंजिया। जहाँ पे ये वाला जो अलग में भी इसका डायग्राम है, ये बी नॉमिनेशन है, जहाँ पे नीडल लाइक स्ट्रक्चर है वो स्टेराइल टिलोम है, और जहाँ पे इस प्रकार से डार्कनेस टाइप जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है वो अपना स्पोरेंजिया है, और जहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टाइल टिलोम। अब इसमें बाकी चीज़ें जो है वो हम लोग नीचे देखते हैं डिटेल में। अब आपको यहाँ पे ये डायग्राम को नॉमिनेशन भी कर लेना है। फिगर के है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हाइपोथेटिकल प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट, और बी है स्टेराइल टिलोम, और सी है ए फर्टाइल टिलोम। अब यहाँ पे हमने देखा था स्ट्रक्चर में मीजोम। तो मीजोम क्या होता है, तो डाइकोटोमाइजिंग एक्सिस के जब 2 टिलोम एक पॉइंट पर आकर फ्यूज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं तो उस फ्यूज्ड स्ट्रक्चर को मीजोम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये फर्टाइल जो टिलोम है जहाँ पे इस प्रकार से ये अटैच्ड है, तो उसके जो नीचे वाले पार्ट है उसको हम लोग मीजोम बोलेंगे। जैसे स्टेराइल और फर्टाइल टिलोम दोनों जब यहाँ पे अटैच्ड हैं और एक स्टेम से लगे हुए हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे मीजोम। सबको समझ में आ गया होगा कि मीजोम क्या होता है। अब आगे देखते हैं सिनटिलोम और टिलोमट्रस क्या होता है। तो इसके अंतर्गत फाइलाइट्रस, तो फाइलाइट्रस में ग्रुप ऑफ स्टेराइल टिलोम का समूह। फर्टाइल ट्रस के अंतर्गत फर्टाइल टिलोम के ग्रुप। मिक्स्ड सिनटिलोम और टिलोम ट्रस्ट, ग्रुप ऑफ बोथ फर्टाइल एंड स्टेराइल टिलोम्स। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब नया पॉइंट देखते हैं, प्रोसेस ऑफ टिलोम थ्योरी। तो जिमरमैन ने अपनी टिलोम थ्योरी में 5 एलिमेंट्री प्रोसेस के बारे में बताया था, जिनके थ्रू हायर वेस्कुलर प्लांट जो है वो इवॉल्व हुए होंगे। इसके अंतर्गत फर्स्ट टॉपिंग है ओवरटॉपिंग। डाइकोटोमाइजिंग ब्रांच में से कोई एक ब्रांच ज़्यादा स्ट्रांगली ग्रो करेगी एंड ऊपर की तरफ राइज करेंगी, जबकि इसका अदर डाइकोटोमाइजिंग ब्रांच का एंड होगा वो शॉर्ट होते जाएगा एंड वो लेटरल पोजीशन पर आ जाएगा। इसी प्रोसेस को ओवरटॉपिंग कहते हैं। अब इसके बाद इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं। तो ये अपना ओवरटॉपिंग ऑफ टिलोम्स का डायग्राम है, जहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो ब्रांच है वो ऊपर की तरफ लंबाई में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया है, और नीचे वाला जो है वो छोटा हो गया है, शॉर्ट हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्लेनेशन। तो प्लेनेशन होता क्या है,
ट्रस या फिर ग्रुप के टिलोम एंड मिजोम 3D पैटर्न से शिफ्ट होकर एक सिंगल प्लेन में आ जाते हैं एंड इसे फैन शेप्ड डाइकोटोमी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे ये जो ए वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखाया गया है। लेकिन अगर आगे चलकर यहाँ पे ये क्या कर रही हैं कि ये फैन शेप्ड में आ गए हैं, जो अपना जो इसका जो नॉर्मल पोजीशन होता है वहाँ पे वो आ गया है। तो इस तरीके से आप डायग्राम के थ्रू ये जो इसका जो थ्योरी है उसको आप इजीली डील कर सकते हैं, अगर आपको हर एक पॉइंट का डायग्राम याद है, क्लियर है तो। अगला पॉइंट देखते हैं सिंजेनेसिस, या इसी को बोलते हैं फ्यूजन और वेबिंग। इस प्रोसेस में टिलोम आपस में कंबाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं क्योंकि इनके दोनों तरफ एक टाइप का पेरेन्काइमेटस टिश्यू बन जाता है। यहाँ पे बोला है कि पेरेन्काइमेटस जो ऊतक है उसका फॉर्मेशन होता है, जिनके थ्रू ये क्या करते हैं कि एक दूसरे से इस प्रकार से ये कंबाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जहाँ पे ये पूरी तरीके से इसके जो ब्रांच है वो आपस में मिल जाते हैं और इस टाइप से यहाँ पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं, इस प्रोसेस को फ्यूजन और वेविंग भी कहते हैं। इसके थ्रू लीव्स में ओपन डाइकोटोमस स्पिनाटिफिड एंड रेटिकुलस वेनेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सिलेजिनेला में पॉलिस्टेलिक कंडीशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है रिडक्शन। इसमें सिंटिलोम का जो ग्रुप है वो सिंगल नीडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके थ्रू इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि लाइकोपोड्स में किस तरह से सिंपल माइक्रोफिलस लीव्स एराइज की होंगी। अब ये इसका फैन शेप्ड हो गया और ये आगे चल के ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ डायग्राम को याद रखना है, बाकी आप इसका A to Z थ्योरी क्या होता है, कैसे होता है, ये आप स्टार्टिंग से लास्ट तक डील कर सकते हैं। अब इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, कर्वेशन। कर्वेशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, रिकर्वेशन और इनकर्वेशन। तो पहला देखते हैं रिकर्वेशन। टिलोम नीचे की ओर बैंड हो जाता है और इनकर्वेशन में स्पोरेंजिया लीफ के वेंट्रल सरफेस पर आ जाती है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। रिकर्वेशन ऑफ टिलोम्स जो है वो नीचे की ओर क्या हो गया, ये बैंड हो गए हैं नीचे की ओर। अगले पॉइंट में टिलोम के मेरिट्स देख लेते हैं। टिलोम कॉन्सेप्ट लैंड प्लांट के स्पोरोफाइट की ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की एक एक्सीलेंट इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है। यह प्लांट्स के डिफरेंट ग्रुप्स लिविंग एंड फॉसिल्स दोनों के बीच फाइलेटिक रिलेशनशिप पर बेस्ड है। और थर्ड में जिमरमैन द्वारा प्रपोज्ड एलिमेंट्री प्रोसेस इंटरप्रिटेशन का एक बेसिस प्रोवाइड करती है, जो लोअर वेस्कुलर प्लांट्स में आउटस्टैंडिंग मॉर्फोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करती है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, उसको देख लेते हैं। डीमेरिट्स, इस थ्योरी के हेल्प से हम ये प्रोडक्ट नहीं कर पाते कि किस टाइप से टिलोम लाइक्स जो कैरेक्टर हैं वो डेवलप्ड हुए थे। ये किनका कहना है, बोअर 1935। अगला है टिलोम कॉन्सेप्ट यह नहीं बता पाया कि स्पोरेंजिया किस तरीके से स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, ये थॉमस 1950। अगला देखते हैं, ऑल लीफी स्ट्रक्चर्स का एक्सेप्टेबल ओरिजिन मूल प्रोवाइड नहीं करता है और लाइकोप्सिडा की ओरिजिन के लिए यह कुछ हद तक हाइपोथेटिकल है। ये किसने कहा, एंड्रीवस ने 1960 में। तो ये कुछ कमियां हैं टिलोम कॉन्सेप्ट का। इसके बाद अगर आप लास्ट में जैसे रेफरेंस ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें स्पोर्निकेयर द मॉर्फोलॉजी ऑफ टेरिडोफाइट्स, या सिलेबस से लेना चाहें तो सिलेबस से भी उठाकर आप रेफरेंस ले सकते हैं। इतने में अगर कहीं पास किसी को कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।